दूसरी बात, वोट चाहिए दलितों का। यह कहना मैं दलित की बेटी हूँ, लेकिन दलित के हितों के खिलाफ काम करने का असर अब दिखाई पड़ने लगा। सुश्री मायावती जी ने 6 सितंबर 2011 को जो समाज कल्याण के द्वारा चालित छात्रावास है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के ही छात्र रह सकते हैं, 30% सीटें उसमें से अनारक्षित कर दिया। जब समाज कल्याण विभाग के पैसे से, और वह पैसा केवल दलितों आदिवासियों के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो कैसे 30% सीटें अन्य को दे दिया। अगर उन्हें ओबीसी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए छात्रावास बनाना था, तो राम मनोहर लोहिया के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा ज्योतिबा फूले के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा साहू जी महाराज के नाम पर, इन लोगों के नाम पर हॉस्टल बना सकते थे। मैं योगी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो 30% का कोटा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का काटा गया है, उसको बहाल करें। और ये 90 के पहले के ही छात्रावास है। यह नहीं कि मैं आज कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस का संगठित कामगार कर्मचारी के चेयरमैन के हैसियत से कह रहा हूँ कि कांग्रेसी कह रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि 266 जो छात्रावास है, ज़्यादातर कांग्रेस के समय के बने हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का दलित, पूरे देश का दलित अगर खड़ा हो सका, पढ़ लिख सका, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हो पाया, डॉक्टर अंबेडकर या सामाजिक न्याय को समझ सका, तो केवल कांग्रेस की देन है। तो मैं सुश्री मायावती जी से पूछना चाहता हूँ कि 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक बहुत बड़ा, उसको ख़त्म करने का काम किया था। उसमें हत्या और बलात्कार को छोड़ करके जो कई दर्जन अपराध होते हैं दलितों आदिवासियों के ऊपर, उन पर SC ST एक्ट या दलित कानून नहीं लागू होगा। इसको मैं 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका फाइल करके निरस्त कराया था। 4 जनवरी 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने डिमोशन करने का निर्णय दिया। सरकार किसकी थी? बहुजन समाज पार्टी की थी। दूसरे राज्यों में